आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। स्मोकिंग, धूम्रपान और फर्टिलिटी का क्या संबंध है और इसके करने से क्या आपको बच्चे हो सकते हैं। हम जानते हैं कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट, वैस्कुलर या लंग डिजीज बहुत कॉमन है। वैस्कुलर यानी जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, वो उससे संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और लंग की भी बीमारियां बहुत कॉमन है। यही नहीं, इसके अलावा फर्टिलिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं और ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये बहुत सारे स्टडीज द्वारा निर्णय किया गया है कि स्मोकिंग की वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं। तो ये होता कैसे है? बेसिकली आप ये जान लीजिए उससे पहले कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं औरतों में अगर वो स्मोकिंग करते हैं। पुरुषों में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि सेक्स में इंटरेस्ट नहीं रहना, ये भी बहुत एक कॉमन है। तो पहले देखते हैं कि अंडों में एक ऐसा असर दिखाता है। सिगरेट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम निकोटीन, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरीज में एग्स होते हैं वो जल्दी खत्म होना शुरू होते हैं। 30 की उम्र से कैसे भी वो कम होते हैं, बट सिगरेट स्मोकर्स में देखा गया है कि बहुत जल्दी ये नंबर्स कम होते हुए दिखाई देते हैं। और ये जान लीजिए कि जब अंडे कम होते हैं तो उन्हें फिर से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उन्हें फिर से रीजनरेट नहीं किया जा सकता, वो दोबारा फिर से नहीं पैदा हो सकते। इसीलिए जो नंबर चले गए हैं वो फिर से ठीक नहीं हो सकते। और ये देखा गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें 2 से 4 साल पहले ही मेनोपॉज आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि पीरियड्स का ना होना। अगर 50 साल पे होने वाला है तो 45 या उससे पहले भी आपको मेनोपॉज हो सकता है अगर आप स्मोकर हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है। पुरुषों में देखा गया है कि क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स खराब हो जाता है स्मोकिंग की वजह से। क्वालिटी नहीं, नंबर, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार भी बिगड़ जाता है। इन सब के अलावा उसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी यानी कि स्पर्म अंडे के अंदर जाके उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता, स्मोकर्स में ये देखा गया है। तो स्मोकिंग की वजह से जरूर इनफर्टिलिटी हो सकता है। और जब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए कोई पेशेंट आता है, ये देखा गया है कि किसी भी ट्रीटमेंट को काम करने के लिए स्मोकर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, यानी कि उनका सक्सेस रेट कम होता है और नॉन स्मोकर्स को प्रेगनेंसी जल्दी मिलता है जब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों ग्रुप्स आते हैं। तो जितना आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। अगर आप नंबर्स बढ़ा रहे हैं तो उससे आपका सक्सेस रेट भी कम होता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जब वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा IVF हो या IUI हो, उससे भी सक्सेस रेट स्मोकिंग की वजह से बहुत कम हो जाता है। ये इसलिए कम होता है क्योंकि जब ट्रीटमेंट के लिए स्मोकिंग औरतें आती हैं, उनको इंजेक्शंस या टैबलेट्स के डोसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। वो डोसेज ज्यादा देने पर ही उनके अंडे बड़े हो रहे होते हैं, इसीलिए उनका जो क्वालिटी है वो भी मार खाता है। बहुत कम अंडे उनके बाहर निकाल पाते हैं जब IVF के लिए आते हैं और इनका सक्सेस रेट भी 30% नॉर्मल औरतों से कम होता है, यानी कि इनफर्टाइल ही है सब कोई जब बच्चे नहीं हो रहे थे, बट स्मोकिंग भी अगर कर रहे हैं तो 30% उनके चांस ऑफ सक्सेस कम होते हैं। स्मोकिंग की वजह से अंडों में और स्पर्म्स में DNA का डैमेज होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डैमेज होता है। इसकी वजह से ये अक्सर देखा गया है कि स्मोकिंग औरतों में अबनॉर्मल बच्चे ज्यादा होते हैं। मिसकैरेज ज्यादा होना यानी कि बच्चे का गर्भ का ना रुकना, बर्थ डिफेक्ट्स होना बच्चों में, ये भी बहुत ज्यादा देखा गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्री टर्म लेबर यानी 9 महीने के पहले डिलीवरी हो जाना भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम माना गया है स्मोकिंग औरतों में। डेफिनेटली बच्चों में भी असर दिखाता है, यानी कि बाहर के देशों में स्टडीज किए गए हैं जहाँ काउंट अगर पुरुषों में कम है तो उनकी माएँ अगर प्रेगनेंसी के टाइम स्मोक करती थी तो ये असर नेक्स्ट जनरेशन पे भी देखा गया है। प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा पल रहा होता है गर्भ में, उसका ग्रोथ भी बहुत कम होता है, बर्थ वेट भी बहुत कम होना बहुत कॉमन है और हायर कॉम्प्लिकेशंस यानी कि डायबिटीज का होना या हाइपरटेंशन का होना भी बहुत कॉमनली देखा गया है। बच्चों में भी ये बहुत प्रॉब्लम देखा गया है। सडन इन्फेंट डेथ यानी कि सडनली शिशु का गुजर जाना भी स्मोकिंग वुमेन की वजह से देखा गया है। अगर आप खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेकंड्स में हैंड स्मोक कर रहे हैं, यानी कि आपके इर्द गिर्द कोई स्मोक कर रहे हैं, तो भी आप पे ये असर देखा जा सकता है। जो भी मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए वो हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग रोक देते हो, क्या इससे कुछ असर हो सकता है? डेफिनेटली असर हो सकता है। जो डैमेज हो गया है औरतों में स्पेशली वो परमानेंट है, मगर आप अगर स्मोकिंग रोक देते हो, जितने भी अंडे बचे उनका क्वालिटी आप सुधार सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। पुरुषों में ये है कि अगर आप स्मोकिंग रोक देते हो 2-3 महीने के बाद ही उसका असर देखने को मिलता है। अगर काउंट ठीक करना है तो 2-3 महीने तक आपको रुकना होगा। ओवरऑल स्मोकिंग रोकना बहुत मुश्किल काम है, ये
बात सच है। मगर आप जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं और अगर आप जल्द ही प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, आप ये याद रखिए कि जैसे ही आप स्मोकिंग रोकोगे, कुछ महीनों के बाद आपके बॉडी में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स होंगे और आपको सक्सेस भी जल्दी मिलेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।